नमस्कार। मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक प्राणायाम लेकर आई हूं जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे हम कैंडल ब्लो ब्रेथ के नाम से जानते हैं। चलिए हम समझते हैं इसे करने का सही तरीका, क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या लाभ हैं। इस प्राणायाम को हम अच्छे से विस्तार में समझेंगे। कैंडल ब्लो ब्रेथ का अभ्यास करने के लिए आप बिल्कुल आराम से अपने मैट पे बैठेंगे। अगर आपको मैट पे बैठते हुए बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप चेयर पे या फिर सोफ़ा पे भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपका पीठ खुला होना चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आप मैट पे बैठते हैं और आपका कंधा हल्का झुकने लगता है तो हमेशा आप एक दीवार का सहारा ले सकते हैं, अपने पीठ को दीवार से टेक सकते हैं जिससे आपके पीठ को हल्का सपोर्ट मिले। या फिर आप एक कुशन को अपने हिप के नीचे रख सकते हैं। कुशन को आप अपने हिप के नीचे रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका हिप थोड़ा उठेगा और काफ़ी 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 आराम मिलेगा। आपके लोअर बैक को टेंशन नहीं फील होगा। तो आप बैठने का तरीका अपने हिसाब से चूज़ करें जो आपको सबसे बेहतर लगे। कैंडल ब्लो ब्रेथ का अभ्यास करते हुए हम अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। हम बिल्कुल नेचुरली नाक से सांस अंदर लेंगे और फिर उसे मुंह से बाहर छोड़ेंगे। अब सांस छोड़ते हुए हमें ऐसा सोचना है जैसे हमारे सामने एक कैंडल हो, एक बत्ती हो और हम उसे फूंक कर बुझाने की कोशिश कर रहे हों। तो हम नेचुरली सांस अंदर लेंगे और फिर उस कैंडल को फूंकेंगे अपने मुंह से। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसलिए इसका नाम भी है कैंडल ब्लो ब्रेथ, मतलब कैंडल को हम ब्लो करना चाह रहे हैं। चलिए, अपने पीठ को सीधा रखते हुए आंखों को बंद करते हुए पहले थोड़ी देर नेचुरली सांस लें, मन को शांत करें और फिर नाक से सांस अंदर भरेंगे और होठों से बाहर। नाक से अंदर भरेंगे, होठों से बाहर। यहाँ किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात ये, सांस अंदर लेते हुए आपको अपने छाती और बेली दोनों को इस्तेमाल करना है, तो सिर्फ छाती को इस्तेमाल ना करें। बहुत लोग अपने बेली का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ छाती में सांस भरते हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर डीप ब्रीद इन करें। आपका छाती और आपका पेट दोनों बाहर की तरफ आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत प्रेशर लगाएंगे, इस तरह से नहीं करना है। आपका छाती उचकना नहीं चाहिए, आपका कंधा ऊपर नहीं आना चाहिए, ना ही बहुत ज़ोर की आवाज़ आनी चाहिए। आप जब सांस लेंगे बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल कोई आवाज़ के बिना आप बिल्कुल ईजिली सांस अंदर भरेंगे, कुछ इस तरह। और फिर सांस छोड़ना है अपने मुंह से, जैसे हम बत्ती बुझा रहे हों, लेकिन बिल्कुल धीरे से रिलैक्स होकर छोड़ना। एक बार में झटके से फूंकना नहीं है, इस तरह से नहीं निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे सांस बाहर? आराम से, कंट्रोल तरीके से, धीरे से सांस अंदर भरना है आराम से और फिर आराम से उसे बाहर भी निकालना है। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। कैंडल ब्लो ब्रेथ एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। पहली बात यह कि आपकी बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। कई प्रेग्नेंट महिलाओं को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत होती है, ठीक से उनका सांस भर नहीं पाती हैं। यूट्रस का साइज ग्रो होते रहता है तो लंग्स पे प्रेशर बनता है, जिसके कारण अच्छे से सांस नहीं आ पाता है। ये सब प्रॉब्लम प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत कॉमनली फेस करना पड़ता है। इस तरह के ब्रेथ से पहली बात तो आप सीखेंगे अपने बेली को, अपने छाती को अच्छे से इन्वॉल्व करना। दूसरी बात ये, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं अपने होठों से बिल्कुल ईजिली, स्मूथली, तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी काम डाउन होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम डाउन हो जाता है। तो इस तरह का कैंडल ब्लो ब्रेथ ना ही सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि डिलीवरी में भी बहुत लाभदायक होता है। डिलीवरी के समय कई महिलाएं थोड़े पैनिक मोड में चली जाती हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो बहुत कुछ आप सोच रहे होते हैं, कैसे आपकी डिलीवरी जाने वाली होती है, तो आपकी बॉडी पेन के थ्रू भी जा रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड एक्शियस हो जाता है, थोड़ा पैनिक मोड में चला जाता है। तो अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और डिलीवरी के वक्त भी इसका अप्लाई करेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस फील हो रहा हो, पेन फील हो रहा हो, आप परेशान हो रहे हो, तो बिल्कुल नेचुरली सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ें।
इस तरह से आप कंट्रैक्शन के समय भी अपने बॉडी को थोड़ा काम कर पाएंगे। तो ये अभ्यास बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। बस इतना सिंपल तरीका है करने का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बिल्कुल बस इस बात का ध्यान रखना है कि ईजिली आप सांस अंदर भरें और बिल्कुल ईजी स्लो पेस में उसे बाहर छोड़ें। इस प्राणायाम का अभ्यास आप मेरे साथ कर सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक पे आप जा सकते हैं, जिसमें हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। इसका अभ्यास आप हर दिन कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिले, आपका ब्लड अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेट हो और फिर बेबी को भी अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरे साथ अभ्यास करना है तो ऊपर दिए गए लिंक को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे और आप किसी भी वीडियो से छूट ना जाएं। मेरे चैनल पे और भी कई तरह के प्रेग्नेंट वीडियोस आने वाले हैं, कई तरह की जानकारियाँ मिलेंगी, साथ ही साथ योगा आसना अभ्यास का भी वीडियो आएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने बेबी का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने प्रेगनेंसी को पूरी तरह से एंजॉय करें। Have a very happy and healthy pregnancy. Congratulations on your pregnancy. Thank you.